तो भाई फाइनली अब बस 7:34 हो चुका है एंड मैं निकल रहा हूँ टुवर्ड्स भावनगर। सो अभी बस सिंपल सा प्लान है, अगर फेरी सर्विस मिल गई हमको तो हम महाराष्ट्र जाएंगे, नहीं मिली तो नहीं जाएंगे। एंड फॉग आप देख सकते हो कितना ख़तरनाक फॉग हो रहा है एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर विंटर्स। सो भाई मेरे पास जैकेट भी फुल्ली वेंटिलेटेड है एंड एंटी फॉग भी नहीं है मेरे पास। एंड अराउंड 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, 230 किलोमीटर्स। एंड हमारे इस ट्रिप के अभी तक के कितने किलोमीटर हो चुके हैं? 1732। एंड आज के लिए हम ट्रिप रीसेट कर लेते हैं। ट्रिप रीसेट हो चुकी है, भावनगर 264 है। मैं हाईवे पर आ चुका हूँ एंड कुछ ऐसा सिचुएशन है फॉग का। सो भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, 75 पे इसका माइलेज बढ़ता रहता है एंड 75 से मैं 80 भी जा रहा हूँ ना तो माइलेज गिराना स्टार्ट कर देती है। एंड कोर आ चुका है फाइनली। सो इस हाईवे पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि कुछ फ्लाईओवर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है इसके, तो थोड़ा स्पीड अप नहीं होता है वैसे भी। एंड मैं थोड़ा वैसे भी रिलैक्स चल रहा हूँ आज। सो भाई टाइम हो चुका है 8:21। एक लोकेशन दिख रही है मुझे, दीव कुछ ऐसे का नाम है। एंड ये दिख तो रहा है कि पूरा अच्छा खासा तुम्हें समंदर के आसपास से रास्ता जा रहा है ये। तो लेट्स सी, मैं सोच रहा हूँ साथ में कवर करते हुए निकलते हैं। तो भाई मुझे तो मज़ा आ रहा है इस स्पीड पे चलने में, टाइम की शॉर्टेज ना होना भाई। तो 75 के अंडर चलो भाई। बाइक की हालत भाई बहुत ही गंदी हो रखी है मेरी अभी, क्योंकि अभी सुबह से फॉग मिल रहा है ना तो धूल बैठ रही है बाइक के ऊपर। पहले धूल चिपक नहीं रही थी, अब धूल चिपक गई है। सो भाई गूगल आंटी का ऑर्डर आ चुका है कि लेफ्ट लेना है हमको यहाँ से। 8:30 बजे है तो आई थिंक कि थोड़ा मैं खाने पीने का ब्रेक भी ले सकता हूँ अगर मिलता है मुझे अच्छा ऑप्शन तो। यह है जगह का नाम दीव, TIU दीव। गलत दिशा में वाहन ना चलाएं। ओके नहीं चलाएंगे जी। 6 किलोमीटर्स ओके, चलो तो बाद में मिलते हैं 6 किलोमीटर्स के बाद। तो भाई इसीलिए बोला जाता है कि सैटेलाइट इमेजेस को ना ध्यान से नहीं देखना चाहिए। तो ये देखो अभी मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूँ जो मुझे लग रहा था कि सी के ऊपर का ब्रिज है ये, यानी बीच में कुछ होगा अपना, थोड़ा बहुत पानी समंदर का आ रहा होगा। बट भाई ये देखो हुआ क्या है मेरे साथ, ये दलदल टाइप का कुछ दिख रहा है मुझे चारों तरफ। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते देखते हैं कुछ है तो ठीक है। तो मैं यूटर्न मार के वापस भैया हाईवे पकड़ रहा हूँ। था यूटर्न मार के कुछ नहीं मिलना है ये तो कंफर्म है, बट अगर आगे निकला जाए तो क्या पता कुछ दिख जाए। सो भाई वही व्यू है जो मैं एक्सपेक्टेड था कि अपना कोस्टल एरिया वाले जो होते हैं हर जगह नारियल के पेड़। बट फॉग है तो इतना अच्छा व्यू नहीं आ पा रहा है। यहीं मैं 1-2 घंटे बाद आ जाऊँ तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये व्यू भी। सो भाई पूरे दीव सिटी का हमने राउंड मार लिया है, अब जाके हमें कुछ ऐसा व्यू मिला है। एंड ये एक छोटा सा पैच, छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, ये सी कनेक्टेड है इधर से। अरे शिप खड़ी है भाई, भाई साहब शिप खड़ा है इधर, बीचों बीच एक बोट चल रही है। ये नीचे रोड जा रहा है, नीचे क्या है बिल्कुल समंदर के अंदर लेके जाएगा क्या? आई थिंक टर्न है आगे कोई। एंड भाई इधर पूरा एंडलेस है एंड फॉग भी है। बट भाई ये देखो सामने की तरफ एक तो रेलिंग छोटी हो गई है, चलो कुछ तो दिखा एटलीस्ट, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना होता है। सो भाई ये पूरा समंदर है लेफ्ट साइड में मेरे, एंड हम हैं दीव सिटी के अंदर। सो अभी निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं एंड 10 बजे के अराउंड उनकी हेल्पलाइन खुलेगी फेरी वालों की। सो फेरी से कांटेक्ट करते हैं कि भाई बुक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो देखा जाएगा फिर आगे का। हम द्वारका से समंदर देख के आ रहे हैं, वहाँ का समंदर बहुत साफ़ था, यहाँ गंदगी है। सो भाई अराउंड 40 मिनट्स के स्ट्रगल के बाद बाहर निकल गया हूँ सिटी से। एंड वो सिर्फ दीव सिटी नहीं, एंड देन वो भी थी क्या बोलते हैं ऊना सिटी नाम से है भाई, जो उसके अंदर जाम मिला है मुझे, बसेस क्या सब्जी मंडी क्या सब मिला है उसके अंदर मुझे। तो फाइनली हाईवे पकड़ लिया हमने 9:25 पे। भी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया गया था भाई, अभी यहाँ से 130 समथिंग है। एंड मैंने फेरी का प्राइस पता किए हैं अभी, तो शाम को 5 बजे फेरी चलेगी अपनी और वो 9 बजे के अराउंड हमें सूरत के पास छोड़ेगी। कि 5 बजे फेरी आएगी एंड मैं 4 बजे तक पहुँचना है पोर्ट पर, तो मेरे पास 6 घंटे हैं ऑलमोस्ट। तो ये हो रहा है मेन प्रॉब्लम मेरे साथ कि टाइम मेरे पास है, बट मैं टाइम वो खाली बैठ के वेस्ट करूँगा 4 घंटे जब मैं वहाँ फेरी में वेस्ट करने वाला हूँ। और बाय रोड वो अराउंड 300 रुपये मेरे 300 किलोमीटर का रूट बचा रही है। एंड जो कोस्टिंग है जो कोस्टिंग है वो पड़ रही है 800 रुपये बाइक, 800 रुपये मेरा खर्चा एंड 300 रुपये बाइक का चार्जेस। सो 1100 रुपये मेरे पड़ रहे हैं, 300 किलोमीटर बचा रहा हूँ मैं उसमें।
टाइम तो उतना ही जा रहा है, टाइम को चलो इतना नहीं बोलते एक बार को, फिर बाय रोड भी अगर जाऊँगा तो मैं तो उतना टाइम जाएगा मेरा, रात तक ही मैं सूरत पहुँच पाऊँगा। सो 300 किलोमीटर में 1000 रुपये का तेल मेरा आराम से जाएगा, वही मैं बच जाएगा मेरा वहाँ पे, एंड थोड़ा सी का एक्सपीरियंस हो जाएगा एक अपना। फिर कल सुबह मैं निकलूँगा सूरत से टुवर्ड्स त्रिम्बकेश्वर। सो मैं प्लान करूँगा सीधे दर्शन होए एंड देन मैं अगले शिवलिंग पर भी उसी दिन पहुँच जाऊँ। सो कल मैं 2 शिवलिंग ट्राई करूँगा, हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। सो भाई मैंने क्रूज़ कंट्रोल डाला है, कम से कम 20 मिनट हो चुकी है, क्रूज़ पे बाइक चल रही है। एंड भाई क्रूज़ का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है भाई नींद आने लगती है, बहुत आलसी कर देता है राइड को क्रूज़ कंट्रोल। चल रही है बाइक स्मूथ चल रही है, सबको बढ़िया चल रहा है, माइलेज भी अच्छा आ रहा है, बट भाई तुम कुछ करते नहीं हो ना तो तुम्हें नींद आने लगती है, फोर ऑन लगते हो तुम बाइक के ऊपर। और अपनी ट्रिप हो चुकी है आज की 164 किलोमीटर, मोटा मोटा 100 किलोमीटर रह गया है भावनगर। तो 2 घंटे लगेंगे मुझे, 12-1 मैक्सिमम 1 बजे तक पहुँच जाऊँगा। भाई एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ है, मैंने क्रूज कंट्रोल डाला हुआ है, हाथ छोड़ा हुआ है इधर वाला राइट वाला, जैसे बंदा जा रहा है उसने राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड छोड़ा हुआ था बाइक का अपनी, एंड से मुड़ के 2 बार देखा मुझे कि इसने सीधा के छोड़ रखा है, गाड़ी के चल रही है इसकी। इसे अच्छे मिलते रहते तो लॉन्ग ट्रिप पे। इसमें आलू नहीं प्याज जा रहा है, प्याज। मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ, पर कहीं तो घूम रहा हूँ। 11:10 हो चुकी है और 34.4 का माइलेज पहुँच चुका है एंड डिस्टेंस हो चुकी है 185 किलोमीटर्स कवर्ड इन 2 hours 51 मिनट। एंड अब मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। क्रूज 75 पे ही चल रहा है मेरा बहुत देर से, मतलब हम लोग 45 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, क्रूज मेरा हटा ही नहीं है। सो भाई मैं अभी तलाजा नाम से कोई जगह है वो क्रॉस कर रहा हूँ एंड राइट साइड में मुझे माउंटेन दिख रहा है, उसके ऊपर ना लेवल्स में कुछ बना हुआ है, दिख रहा हो तो आई डोंट नो, बट आई डाउट क्योंकि इसमें दूर का विजिबिलिटी कम आता है। तो सामने है तलाजा 2 किलोमीटर, पालीताना एंड भावनगर 53 रह गया है अब। सो भाई पेट्रोल पंप दिख गया, फीलिंग करा ली जाए। तो भाई मैंने जैसे पहले भी आपको बोला था कि गुजरात के लोग ना बड़े हेल्पफुल हैं, और अभी पेट्रोल पंप में मैं एक बंदे से बात कर रहा था, उसने सीधे कॉल लगा दी, जो फेरी की टिकट बुक करता है बंदा। वाह भाई वाह, क्या चाहिए। तो उसने मुझे बता दिया कि वहाँ पे तुम आके भी बुकिंग करा सकते हो, पहले भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बोलता हूँ भाई गुजरात के बंदे ना बड़े ज़्यादा हेल्पफुल है, तो खुद ही पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कुछ दिक्कत तो नहीं है, कोई हेल्प चाहिए तो बता दो। ऐसे सुबह हुआ था कल सुबह मेरे साथ पोरबंदर में। सो भाई फाइनली 2000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है अपनी ओन ओडो इस ट्रिप पर। एंड भाई आज जो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, जो क्रूज़ पर बाइक चल रही है, ऑलमोस्ट 35 हो चुका माइलेज, एंड मुझे भी 20 किलोमीटर और जाना है, तो 20 किलोमीटर और क्रूज़ पे चलाते हैं। तब मैं हाथ छोड़ चलाने की आदत हो गई है एंड मैं आराम से 10-10 किलोमीटर तक हाथ छोड़ पा रहा हूँ बाइक के। ऑब्वियसली 75 पे क्रूज़ लगा हुआ है एंड ये देखो सस्पेंशन कितना बढ़िया है इसका, झटके हैं तो भी ना हल्की सी भी लाइन नहीं लूज़ कर रही है बाइक अपनी। और जो रिएक्शन आ रहे हैं भाई हाथ छोड़ के चलने के ऊपर, बहुत तगड़े रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के। पर भाई मैं चला रहा हूँ थोड़ा कंफर्ट के लिए, कभी कभी चलाता हूँ, ऐसा नहीं कि परमानेंटली चला रहा हूँ मैं, क्योंकि 200-250 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो जाता है हाथों में पैरों में, तो उस टाइम पे मैं क्रूज़ डाल के छोड़ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। बाइक भी चलती रहती है एंड स्पीड में भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। सो भाई हमने हाईवे छोड़ दिया है और अभी इंटरनल रोड स्टार्ट हो गया है, भावनगर हाईवे छोड़ दिया हमने। तो गांव का नाम है गोगा, जहाँ से वो शिप स्टार्ट होता है। सो दिस इज गुजरात स्टेट हाईवे 36। ओके, अरे ऑटो वाले भैया, ये देखा यहाँ पे ऑटो नहीं है, ये बाइक्स है, देखो ये बाइक है। मैंने बहुत सारी देखी, मैंने मोस्टली बुलेट्स को कन्वर्ट किया हुआ है इन लोगों ने। सो भाई पूरे इंडिया में गैस की शॉर्टेज है एंड यहाँ देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो इंडियन गैस का बेसिकली प्लांट है एंड यहाँ से गैस भरती है टैंकर्स में, दैन सप्लाई होती है लोकल्स में, ऐसे ट्रक सप्लाई कर देते हैं। बट भाई गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो तो मैं पूरा पैक दूँ तभी हाल है, तो टैनिंग इतनी गंदी होती है ना यहाँ पर, मुझे दूसरे गेयर में उड़ गई। ये मूडी है बाइक बिल्कुल, कभी कभी पहले गेयर बंद हो जाती है, कभी कभी दूसरे मुड़ती है। अरे क्या कर रहा है भाई। सो भाई ये आ गया है दीनदयाल पोर्ट, वेलकम्स यू टू रोरो फेरी टर्मिनल एंड आई थिंक यही है राइट में।